अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज हम लोगों का है डे 3। अगर आप लोग नए हैं तो डे 1 और डे क्लास का अगर आप लोग नए हैं, डे 1 और डे 2 क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए पहले डे 1 और डे 2 क्लास देख लीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आगे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम लोग का है सबक नंबर 3 और सबक नंबर 3 को हरकत कहते हैं। इसमें हरकत के बारे में पूरा बयान है। तो आइए पढ़ लेते हैं। हरकत की जमा हरकत है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ये जो आपका ज़बर दिख रहा है ऊपर ये, और ज़ेर नीचे दिख रहा है ये, और पेश ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। और सिर्फ को अगर ज़बर को बोले तो ज़बर हरकत हो गया, ज़ेर भी हरकत हो गया और पेश भी हरकत हो गया। जब इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं तो इसे हरकत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंगल रहेगा तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो उसे प्लूरल कहते हैं। सेम यही कहानी है। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होता है। ये देख पा रहे हैं, ये जो ज़बर है ये हरफ के ऊपर है। एक मिनट, ये ऊपर देख पा रहे होंगे, ज़बर हरफ के ऊपर है, और ज़ेर जो है ये हरफ के नीचे है, और पेश जो है ये हरफ के ऊपर है। तो यही कहा गया है कि ज़बर और पेश हरफ के ऊपर, ये ज़बर हो गया और ये पेश हो गया, ये हरफ के ऊपर आता है और ज़ेर हरफ के नीचे होता है। तो ये आपको मालूम चल गया। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे बा वाला मिसाल ले लेते हैं कि ये बा है। क्या है? बा। अब बा पर क्या लगा है? हरकत लगा है, ये हरकत है। अब इस हरफ पर हरकत है, यही कह रहा है कि जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अब इस हरफ पर हरकत है, इसको मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह बा के नीचे भी हरकत लगा है तो इसे भी मुतहर्रिक कहेंगे। बाप के ऊपर भी पेश लगा है यानी हरकत लगा है, इसको भी मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह आपको ये जितने भी दिख रहे हैं सब पर यानी हरकत लगा है, ये सब मुतहर्रिक है। जैसे जीम मुतहर्रिक, दाल मुतहर्रिक, रॉ मुतहर्रिक, ये सब क्या है? मुतहर्रिक हैं। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं। ज़बर मुंह और आवाज़ खोलकर। क्या करके? ज़बर मुंह और आवाज़ खोलकर। ज़बर की जो आवाज़ होगी वो मुंह और आवाज़ खोलकर। जैसे इस तरह हमज़ा ज़बर अ, क्या पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, और ता ज़बर ता, यानी इस तरह हम पढ़ेंगे। जैसे आ बा ता सा जा हा खा, ये सब क्या है? मुंह और आवाज़ खोलकर। ज़ेर की आवाज़ जो है आवाज़ को नीचे गिराकर, जैसे हमज़ा ज़ेर ई हो गया, बा ज़ेर बी हो गया, और ता ज़ेर ती हो गया। इसी तरह ई बी ती सी जी, ये सब आवाज़ को नीचे गिराकर ज़ेर वाले हरफ को। और जो पेश हैं, पेश होठों को गोल करके अदा करें। क्या करके? होठों को गोल करके अदा करें। जैसे ऊ हो गया, बू हो गया, ता पेश टू हो गया, सा पेश सू हो गया। यानी जिस हरफ पर भी पेश लगा रहेगा उस हरफ को हम लोग होठ गोल करके अदा करेंगे। और आइए इसको खींचना है कि नहीं खींचना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। क्या पढ़ें? मारूफ पढ़ें। जैसे हमज़ा ज़बर अ, हरकत को खींचना भी नहीं है, बगैर खींचे कहा गया है। बगैर झटका दिए, झटका भी नहीं देना। इस तरह हमज़ा ज़बर अ, झटका भी नहीं देना है, नॉर्मल पढ़ना हमज़ा ज़बर आ। और मारूफ पढ़े। क्या पढ़े? मारूफ। हमें मजहूल नहीं पढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे हमज़ा ज़बर आ की जगह कोई ओ कह दिया, बा ज़बर बा की जगह कोई बो कह दिया, तो ये मजहूल हो जाएगा। तो हमें मारूफ पढ़ना है। ठीक। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़े। क्या पढ़े?
हमज़ा, ये अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़े। जैसे ये अलिफ था, पहले ये क्या था, सिंगल अलिफ था, और इस पर कोई हरकत आ गया, क्या आ गया, हरकत। जज़म के बारे में आगे बताया जाएगा, ये हरकत आ गया तो आप इसको अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ। जैसे ये भी अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़े। तो बहुत सारे लोग अलिफ ज़बर आ कहते हैं, तो हमें अलिफ ज़बर आ नहीं कहना है बल्कि हमज़ा ज़बर आ। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ें। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ें। जैसे ये रा निकाल लिया हमने, कहा गया रा पर ज़बर या पेश हो तो ये ज़बर और पेश लगे, यानी जो ऊपर ऊपर आता है, ज़बर और पेश ऊपर आता है तो रा को पुर पढ़ेंगे, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। पुर यानी मोटे आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे हम हुरूफ़ मुस्तालिया को पढ़ते हैं। तो रॉ ज़बर रॉ इस तरह पुर पढ़ेंगे, और जो बारीक पढ़ेंगे तो इसको री पढ़ेंगे, रॉ ज़ेर री, और रॉ पेश रो, इसको भी पुर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग हिज्जे कर लेते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। अभी मैंने जो पढ़ा इसको हिज्जे कहते हैं, और अब मैं रमा पढ़ने जा रहा हूँ। अ ई उ, ये रमा हो गया। इसी तरह हिज्जे फिर करते हैं। बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बो, बा बी बो। इसी तरह ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तु, ता ती तु। सा ज़बर सा ज़ेर सी, सा पेश सु, सा सी सो। इसी तरह जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हम जब हिज्जे करेंगे तो हरफ को उतना ही खींच कर पढ़ेंगे जितना पहले तख्ती में हम लोग खींच कर पढ़े थे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे पहले तख्ती में, जीम को खींच पढ़े, जीम दाल ज़ाल, ये सब हरफ को जितना खींच कर पढ़े उतना ही खींच कर पढ़ेंगे, उसमें कमी बेशी नहीं करेंगे। तो आप लोगों को हिज्जे करना आ गया होगा। तो आइए इसका अब रवा पढ़ लेते हैं। ह ही हु, ख खी खो, द दी दो। अगर हम लोग टोटल हिज्जे करते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ज़ ज़ी ज़ो, रॉ री रो, ज़ ज़ी ज़ो, सा सी सो, शा शी शो, सौ सी सो, दो दुई दो, तो ती तो, रो री रो, आ ई उ। आगे चलते हैं। गो गी गो, फा फी फो, क़ो क़ी क़ो, का की को, ला ली लो, मा मी मो, ना नी नो, वा वी वो, हा ही हो, आ ई ओ, या जी यो। जैसे हम लोगों ने इसको एक भी हरफ को ना खींचा, ना झटका दिया, ना मजहूल पढ़ा। तो जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, जहाँ पर ये है पेंसिल। जैसे मैंने पढ़ा, ये मान लीजिए हाई का मिसाल लीजिए, हा। अगर मैं हा को बढ़ा दूँ हा, तो ये गलत हो जाएगा, और मैं अगर झटका दूँ ऐसे हा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या नॉर्मल पढ़ना है, हा ही हो, क्या पढ़ना है हमें, नॉर्मल पढ़ना है। आपको याद क्या क्या करना है ये सब बता देते हैं। आइए
हरकत की जमा हरकात हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होता है। तो ये भी समझ भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। सिर्फ ये जो है ज़बर मुँह और आवाज़ खोलकर ज़ेर आवाज़ को नीचे गिरा कर और पेश होठों को गोल करके अदा करें, तो ये भी समझ लीजिएगा, हो सके तो याद भी कर लीजिएगा। ख़ास करके ये लाइन, हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारू पड़े, ये आपको हमेशा याद रखना है कि हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारू पड़ना है। जैसे अभी मैंने मिसाल दिया, और अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पड़े, ये भी याद कर लीजिएगा। और समझ कर, जैसे कि आपको समझा दिया गया, इसी तरह आप थोड़ी बहुत दिमाग में रख कर याद करिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। और रा पर ज़बर या पेश रा को पूर, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ें। और आपको इसका खूब मश्क करना है। क्या करना है? खूब मश्क करना है। पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको सीधा सीधा पढ़ लेना इस तरह, फिर इसको भी इस तरह पढ़ लेना, हिज्जे रवा, फिर इसको भी इस तरह पढ़ लेना, यानी सबको इसी तरह, हर एक लाइन को इसी तरह पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपको इस तरह मश्क करके फिर आपको सीधा सीधा पढ़ना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो जाए खड़ा खड़ा, खड़ा खड़ा पढ़ना है, खड़ा खड़ा पढ़ना है। फिर आपको उल्टा तरीके से पढ़ना है ऐसे, फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यानी ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बिल्कुल तेज़ी के साथ कुरान शरीफ पढ़ना आ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत करना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद करता हूँ आप लोग करेंगे। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।